हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9। तो ये देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर लॉन विथ अ सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडिल। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो हमने फिगर बनाया हुआ है। ये एक रेक्टेंगल लॉन है बच्चों, जिसमें कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड बीच में बना हुआ है। और इस लॉन की लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी हुई है 10 मीटर और 5 मीटर। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ चीजें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। आइए देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट जो है वो कह रहा है द एरिया ऑफ द होल लैंड। तो हमें इस पूरे लैंड का एरिया निकालना है। तो चलिए हम वन बाय वन इसे करते जाते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ द होल लैंड। तो होल लैंड आप देख सकते हो बच्चों, एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर लॉन है ये। तो इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। एल इंटू बी। तो देखिए लेंथ हमारा है 10 मीटर और ब्रेड्थ है 5 मीटर। 10 मीटर इंटू 5 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर कि उस पूरे लॉन का एरिया कितना है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो ये जो फ्लावर बेड दिया हुआ है इसका एरिया, और फ्लावर बेड कैसा है बच्चों, सर्कुलर शेप का है। ठीक है, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो चलिए हम उसे भी निकालते हैं। एरिया ऑफ फ्लावर बेड, और हमारा जो फ्लावर बेड है वो कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2 इंटू 2। ये रेडियस हमें 2 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 कर दीजिए, या उसे आप डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं। 3.14 इंटू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 ही होता है। इसे कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 4 4 जा 16, 1 होगा कैरी, 4 1 जा 4 और 1 हो जाएगा 5। ठीक है, और 4 3 जा 12 और डेसिमल 2 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 12.56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे सर्कुलर फ्लावर बेड का एरिया। अब हमें थर्ड चीज क्या फाइंड करने के लिए कही जा रही है बच्चों, देखते हैं। चलिए अब हम फाइंड करते हैं थर्ड, और वो क्या है, द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। ओके, तो हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो लॉन है, पूरा रेक्टेंगुलर लॉन है, इसका एरिया बताइए इस फ्लावर बेड के एरिया को निकालकर। तो बच्चों हमने यहां पर इस रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया भी फाइंड कर लिया है और इस फ्लावर बेड का भी एरिया फाइंड कर लिया है। तो हम इस लॉन में से फ्लावर बेड के एरिया को माइनस कर दें तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि जो हमारा रेक्टेंगुलर लॉन बचा है वो कितना है। तो चलिए हम इसे भी फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ फ्लावर बेड। यही पूछा है हमसे, एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो चलिए हम इसे कर देते हैं सॉल्व। हमारा जो लॉन का एरिया है वो 50 मीटर स्क्वायर का है, और जो फ्लावर बेड का एरिया है वो कितना है, 12.56 है। ठीक है ना, तो चलिए हम इसे कर देते हैं माइनस 50.00 और ये 12.56। ठीक है ना, तो देखिए 0 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, इसे बोरो करना पड़ेगा इस 5 के पास से। ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10। ठीक है, 10 में से 6 माइनस करिए, ये हो जाएगा 4। 9 में से 5 माइनस करिए, ये भी हो जाएगा 4। डेसिमल की प्लेस में रख दीजिए डेसिमल। 9 में से 2 माइनस होगा, ये हो जाएगा 7। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इट मीन्स 37.44। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 37.44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एरिया जो निकला, ये क्या निकला,
हमारे इस फ्लावर बेड को छोड़ करके इस रेक्टेंगुलर लॉन का टोटल एरिया फाइंड हुआ। ठीक है, इसमें हमें एक क्वेश्चन और कहा गया है, आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। ओके, तो हमसे जो फ्लावर बेड, ये सर्कुलर फ्लावर बेड है, उसका सर्कमफ्रेंस भी पूछ रहा है, तो चलिए हम उसे भी निकाल देते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है? 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसे कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 6.28 इंटू 2। तो चलिए बच्चों हम इसे कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 1 होगा कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, और डेसिमल लग जाएगा हमारा 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर डेसिमल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 12.56 मीटर। तो हमारा जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड है बच्चों, वो आ गया 12.56 मीटर, और यही हो जाएगा हमारे इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 11.4 के क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशंस। आई होप कि आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।